अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 2। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि डीएमएस से डेसिमल सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं, और उसके साथ हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन देखी। तो आज उससे आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी, क्वाड्रेटिक एंगल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक एंगल्स हमें क्वाड्रेंट्स का पता है, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। पहले अगर मैं ग्राफ पे ड्रा करूँ, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसको ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। ये जो है ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में है, ये एक्स की वैल्यू नेगेटिव में है। ओरिजिन से आगे जीरो, ये जीरो पॉइंट है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 और नेगेटिव तरह जाए तो -1 -2 -3 -4 इस तरह, ठीक है। ऊपर वाई और नीचे वाई माइनस, मतलब वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन, और नीचे की तरफ -1 -2 -3 अप टू सोन। तो ये जो एंगल है बेसिक, ये एंगल है 0 डिग्री पे। ये जो वाई एग्जैक्ट वाई के साथ जो एंगल होता है ये होता है 90 डिग्री का। उसके बाद हम इसी पॉइंट से, इस एक्सिस से एंगल लेते हैं मेनली। तो ये जो एंगल है ये हमारे पास 180 डिग्री का, ठीक है। इसके बाद अगर इसी एंगल को मैं थोड़ा आगे तक ले आऊँ, ये एंगल ये है हमारे पास 270 डिग्री, और इसी अगर मैं आगे चलाऊँ तो यहाँ पे 360 डिग्री, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक एंगल वो होते हैं जो क्वाड्रेंट्स के ये एक्स और वाई एक्सिस के पॉइंट्स में हो। मतलब कि क्वाड्रेंट का अगर मैं एक 90 डिग्री का उसने क्या है क्वाड्रेंट के एंगल बनाना है, तो ये होगा जी 90 डिग्री, ये क्वाड्रेंट के एंगल होगा, ठीक है। जो एक्सिस पे लाई करें क्वाड्रेंट के एंगल होते हैं, जिस पे क्वाड्रेंट चेंज होती है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस तरफ चलते हैं, क्योंकि हमने एक मतलब ओवरव्यू लेना होता है एक चीज़ का, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है हमने। हम पूरी डिटेल में हर एक चीज़ के पर पॉइंट पे नहीं जा सकते। हमने अभी बस ओवरव्यू लेना है, उस चीज़ को एक सीखना है जो बेसिक है, ताकि हमारी ग्रिप हो जाए उस कॉन्सेप्ट पे। अगर हम उसको कहीं देखें कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको सॉल्व कर सकें। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अब यहाँ से असल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होने वाली है। तो सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन कौन सी होती हैं, चलिए पहले वो लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आती है साइन, ठीक है। उसके बाद कोसाइन, उसके बाद टेंजेंट, उसके बाद जी सीकेंट, उसके बाद कोसिकेंट, उसके बाद कोटेंजेंट। ये होती है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। इनकी वैल्यूज़ क्या हैं ये हम फाइंड करने के एक सिंपल एक स्टेटमेंट याद करेंगे उससे, ताकि हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। एग्जैक्ट अगर याद ना रख सकें हम तो हमारे लिए उस तरह आसानी हो जाए। तो सबसे पहले इनके नाम याद रखिए, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कोटेंजेंट। जो साइन है इसका इन्वर्स होता है कोसिकेंट, कोस का इन्वर्स होता है सीकेंट, टेन का इन्वर्स होता है कोटेंजेंट। तो याद रखने का मेथड क्या है, वो सिंपल इक्वेशन एक बार स्टेटमेंट में लिख देता हूँ। वो होती है some people have curly brown hair through proper brushing। इसको हम प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से लिखता है, क्योंकि हमारे पास एक ही शीट होती है, इसमें हमने करना होता है। तो अपनी आसानी के लिए मैंने एक लाइन में लिख दिया। तो साइन, सम से हमने एस से बनाना है साइन। साइन ये पहली वैल्यू है बी और ये है हाइपोटेन्यूस, ठीक है। मैं एक सर्कल ड्रा कर रहा हूँ। वैसे तो बेसिक जो फॉर्मूलाज अगर इसकी डेरिवेशन अगर बेसिक आपने देखी तो वो यूनिट सर्कल के हिसाब से होती है, लेकिन हम एक वैसे एक सर्कल का एक पार्ट ले रहे हैं जिसमें ये उसके रेडियस से हम हाइपोटेन्यूस निकाल रहे हैं, एक उसके किसी पॉइंट से हम उसका परपेंडिकुलर निकालें, और ये उसकी बेस है। ये 90 डिग्री का एंगल है, इस एंगल के हिसाब से हम ले रहे हैं। ये एंगल है हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है, ठीक है जी। तो जो हमारे पास साइन होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इस तरह जो हमारे पास कोस होता है वो होता है हमारे पास कोस
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, फॉर्मूला याद रखने का तरीका है, एक आसानी है। उसके बाद tan होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ फार्मूला। साइन का फार्मूला क्या था जी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसी तरह कोस का फार्मूला क्या था जी? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। टेंजेंट का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो होते हैं, साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंट, कोसाइन का इन्वर्स होता है सीकेंट, और टैन का इन्वर्स होता है कोटेंजेंट। तो कोसिकेंट इन्वर्स होने का मतलब क्या है? ये 1 अपॉन साइन हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन साइन का मतलब क्या है? इसके वाला फार्मूला उल्टा हो जाएगा, मतलब हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह जो कोसाइन है, कोसाइन का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस ये अगर मैं लिखूँ 1 अपॉन कोस, वो इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन, एक सेकेंड, 1 अपॉन कोस है तो इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस के। इस तरह टेन का इन्वर्स कोटेंजेंट तो 1 अपॉन टेन हो गया, इक्वल टू हो गया हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। अच्छा, अब मैंने ये फार्मूलाज तो लिख दिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये सब वैल्यूज़ किसी ना किसी एंगल के लिहाज से होती हैं। मैंने यहाँ पे कहा था ये इस एंगल के लिहाज से, तो अगर मैं इस एंगल को मैं थीटा अगर नाम दे दूँ तो यहाँ पे थीटा होगा, थीटा ये सब एंगल्स के साथ आएगा। ये चीज़ याद रखनी है, वो किसी न किसी एंगल के रिलेटिव आपको कहता है कि उसके एंगल के रिलेटिव फाइंड करें। ठीक है, तो बेसिक के फार्मूलाज याद रखने का तरीका है। मैं क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूँ। जिस तरह के सपोज़ करें, एक बेसिक एग्जांपल हम कर लेते हैं जनरल वैल्यूज़ लेके। सपोज़ करें उसने एक ट्रायंगल दिया आपको, उसने कहा ये एंगल है 60 डिग्री, या फ़िलहाल हम एंगल थीटा ही रखते हैं कि हमने सिंपल उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, उसको सोल्व नहीं करना हमने। उसने क्या, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4, बेस है हमारे पास 2 और हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 6। ठीक है, सपोज़ कर लें, हो सकता है सपोजिशन गलत भी हो, कि मैं सिर्फ सपोज़ कर रहा हूँ, हो सकता है क्या यकीनन ये वैल्यू हाइपोटेन्यूस की गलती होगी। हम सोल्व करने जा रहे हैं सिंपल जी। तो साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर 4 है अपॉन 6, सिंपल साइन आ गया हमारे पास इस थीटा के लिहाज से। इसी तरह कोस थीटा अगर निकालना है, वो जगह हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस तरह टेन थीटा अगर हमने निकालना है, वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन 2। अब सिंपल इनके इन्वर्स ले लें। साइन का इन्वर्स हमने कहा था कोसिकेंट होता है, वो हमारे पास आ गया 6 अपॉन 4। अगर कोस का इन्वर्स करें तो सीकेंट, वो आ गया हमारे पास थीटा, सॉरी, ये अगर 6 अपॉन 2 और टेन थीटा हमारे पास आ गया 2 अपॉन 4। ठीक है जी, ये एक जनरल मैंने आसान सी एग्जांपल कर दी। हमने याद रखने का फॉर्मूले कर लिए, और उसके बाद हमने जो एक सिंपल एग्जांपल, ये वैल्यूज़ एग्जैक्ट हो सकते हैं ना हो, ये कि राइट एंगल की कंडीशन है जो पाइथागोरस थ्योरम है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन मैंने एक फार्मूला, एक बेसिक समझने की कराया कि क्या ये हाइपोटेन्यूस क्या होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना, ये हमारा बेस और परपेंडिकुलर दरमियान में होता है। ये चीज़ बस याद रखनी है आपने। 90 डिग्री का एंगल कहीं पे भी आ जाए तो एक उसके साथ बेस है, एक परपेंडिकुलर है। अब ये आपने डिसाइड करना है एंगल के हिसाब से, जो एंगल गिवन होगा वो देखना है। वो एंगल जिसके साथ गिवन होगा ना, उसके जिसके साथ 90 डिग्री भी आ रहा हो, जिसके साथ बेस भी आ रही, ये वाला एंगल भी आ रहा हो, वो बेस होगी लाजमी। ये चीज़ कंफर्म याद रखिएगा, जहन में रखिएगा। जो एंगल उसने कहा जिसके रिलेटिव निकालना है वो, और 90 डिग्री जिस एक लाइन के साथ आ रहे होंगे वो ही बेस होगा, कंफर्म। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो फॉर्मूला सिंपल याद रखिएगा। उसके बाद हम क्या जाते हैं जी, ये जो साइंस हैं क्वाड्रेंट्स में, इनके साइंस क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल के हिसाब से, असल में तो सारे एंगल्स ही हैं ना, तो किस एंगल के हिसाब से ये कहाँ पे कौन सा साइन बना रहे होंगे, तो वो देखते हैं हम जी। ये हमारे पास आ गए क्वाड्रेंट्स। ये याद रखने का भी एक आसान सा मतलब स्टेटमेंट ये एक वो होती है जी, ऐड शुगर टू कप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जी, फर्स्ट लेटर देखना है, जैसे पिछली बार किया वही, उसी तरह वही मेथड है, फर्स्ट लेटर हमने लेना है। ठीक है, तो ऐड का मतलब यहाँ पे ऑल हैव पॉजिटिव साइंस। ठीक है, पॉजिटिव होते हैं, सारी पॉजिटिव होते हैं, साइन भी पॉजिटिव, कोस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, जो भी वैल्यू मतलब कि होगी, जिसका भी कोई भी एंगल का आंसर अगर हम निकालना चाहें तो वो पॉजिटिव। साइन
यहाँ पे 45 डिग्री का आंसर निकालें, इसका कोस 45 डिग्री, किसी का भी एंगल निकालें, आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, इस तरह कोई भी tan भी हो सकता है, कोट भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ साइन और साइन का इन्वर्स कोसिकेंड जिसको कहते हैं, ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ऑल अदर्स हैव नेगेटिव साइंस। ठीक है, मतलब इस क्वाड्रेंट में ये टोटल हमारे पास 90 होते हैं। 90 के बाद और 180 तक जितने बी एंगल आएंगे उनके अगर हम आंसर लेंगे तो वो साइन और कोस के साथ नेगेटिव आएंगे और बाकी सब में पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, सॉरी, साइन और कोस के साथ पॉजिटिव और बाकी सब के साथ नेगेटिव। उसके बाद थर्ड है, थर्ड में है 2, तो 2 tan है, tan और tan का इन्वर्स कोट, इनका आंसर पॉजिटिव हमेशा, बाकी सब के साथ जो एंगल है जो साइन है हमारा वो नेगेटिव होगा। इस तरह लास्ट कोस और कोस का इन्वर्स सीकेंट, इन दोनों का पॉजिटिव, बाकी सब के साथ नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आज का जनरल लेक्चर ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, वैसे हमारी 10 मिनट से ऊपर नहीं होता, तो इसमें बेसिक हमने ओवरव्यू लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे चलेंगे हम लेक्चर 3 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।